हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है, और इन सभी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों टाइप से होता है लगभग। तो सेक्सुअल, वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सभी में हमने पढ़ा था। तो उसी टाइप से एल्गीज में भी जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो तीनों प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो इससे पहले की जो मैंने क्लास ली थी उनमें आपको मैंने बता दिया था कि एल्गी में होने वाला रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, और 3 में से मैंने 2 रिप्रोडक्शन के टाइप आपको कवर करवा दिए थे। कौन कौन से थे? वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एल्गी में पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो जनरली सभी एल्गी या शैवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन साइनोफाइसी क्लास को छोड़कर सभी एल्गीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन पाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि साइनोफाइसी के जो मेंबर्स है, साइनोफाइसी क्लास के जो मेंबर है, उन मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो साइनोफाइसी में कौन कौन से आ गए? नोस्टॉक, एनाबिना आदि। तो जो साइनोफाइसी वर्ग होता है उसके मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। उसके अलावा जितने भी एल्गीज होते हैं, शैवाल होते हैं प्रकृति में, उनमें लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया होती है। अब देखो आप, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा? कि इस प्रकार की जनन प्रक्रिया में या इस प्रकार की सेक्सुअल प्रोसेस में 2 गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न होने से डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अर्थात 2 युग्मकों का संलयन या 2 गैमेट्स का फ्यूज़न ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ कि 2 गैमेट्स के फ्यूज़न को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें 2 गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। हिंदी में 2 युग्मकों का संलयन ही लैंगिक जनन कहलाता है, और इनके संलयन से बनी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को जाइगोट या जाइगोस्पोर कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जो लैंगिक जनन होता है एल्गीज में, ये लैंगिक जनन के बेस पे भी इनके थैलस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मैंने बताया था एल्गीज में थैलस पाया जाता है, ठीक है, सुकाय पाया जाता है। तो इनमें थैलस इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के आधार पे इनमें पाए जाने वाले थैलस या सुकाय को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। देखो, होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक। होमोथैलिक वे थैलस होते हैं जिनमें एक ही थैलस पे पाए जाने वाले 2 गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है। तो होमोथैलिक एल्गीज कौन से हो गए? वे एल्गीज जिनमें एक ही थैलस पे उपस्थित 2 गैमेट्स या 2 युग्मकों के बीच में फ्यूजन होता है, या एक ही थैलस पे उपस्थित 2 युग्मकों के बीच में संलयन की प्रक्रिया होती है। तो ये होंगे होमोथैलिक एल्गी। और अगर 2 अलग अलग थैलस के ऊपर उपस्थित या 2 अलग अलग थैलस
के बीच में अगर युग्मकों का संलयन पाया जाता है तो इसे हेटेरोथैलिक कहते हैं। सो बेसिक डिफरेंस पता चल गया कि होमोथैलिक क्या होते हैं, हेटेरोथैलिक क्या होते हैं। होमोथैलिक एक ही थैलस पे उपस्थित दो गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है तो इसे होमोथैलिक कहते हैं। और हेटेरोथैलिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि इसमें दो अलग अलग थैलस पे, मीन्स इसमें मेल है इसमें फीमेल है, या वो डिफ्रेंशिएट नहीं है लेकिन दो अलग अलग थैलस है, तो दो अलग अलग थैलस के गैमेट्स के बीच में अगर फ्यूज़न होता है तो ये हो गया हेटेरोथैलिक। और एक ही थैलस पे उपस्थित दो गैमेट्स के बीच में फ्यूज़न होता है तो ये हो गया होमोथैलिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, एल्गीज में पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन को उनकी गैमेट्स की स्ट्रक्चर और फंक्शंस के आधार पे, एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, उनमें भाग लेने वाले गैमेट्स की संरचना और फंक्शंस के आधार पर इस सेक्सुअल प्रोसेस को या इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आगे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। तो मेनली या मुख्यतया इन्हें 4 भागों में गैमेट्स की स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बेस पे इन 4 भागों में एल्गीज में पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट वन इज autogamy, second one is hologamy, third one is isogamy, and fifth one is fourth one is heterogamy। तो देखो, एल्गीज में पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे? गैमेट्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बेस पे इस सेक्सुअल प्रोसेस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मीन्स एल्गीज में जो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 4 तरह से होता है। ऑटोगेमी, होलोगेमी, आइसोगेमी एंड हेटेरोगेमी। इन 4 डिफरेंट टाइप से अलग अलग एल्गीज की स्पीसीज में अलग अलग तरह से लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ऑटोगेमी, होलोगेमी, आइसोगेमी एंड हेटेरोगेमी। हेटेरोगेमी को आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। और ये जो अनाइसोगेमी है इसे भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। अनाइसोगेमी। अब देखो, जिस टाइप से इन्हें डिवाइड किया गया है उसी टाइप के अकॉर्डिंग मैं इनको अब समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी में क्या होता है कि इसमें एक ही एल्गी में उपस्थित 2 न्यूक्लियस के बीच में फ्यूज़न पाया जाता है। मीन्स मान लो कोई एल्गल सेल है, उस एल्गल सेल्स में 2 न्यूक्लियस है और वो दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से संलयित या फ्यूज़ हो जाते हैं। तो संलयन या फ्यूज़न के बाद में जो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो ये ऑटोगेमी कहलाता है। देखो, इसमें क्या होता है कि मान लो ये कोई एल्गल सेल है, इसमें उपस्थित है 2 न्यूक्लियस। अब इन दोनों न्यूक्लियस का अगर फ्यूज़न हो जाता है और फ्यूज़न होने के बाद में ये डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये प्रोसेस ऑटोगेमी कहलाएगी। ऑटो मतलब स्वयं, गेमी में मिक्स होना या संलयन होना, तो स्वयुग्मन। ऑटोगेमी को कहते हैं स्वयुग्मन, अर्थात अपने ही अंदर युग्मन होना। तो देखो, इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस प्रोसेस में क्या होता है, एक ही एल्गल सेल के मध्य उपस्थित 2 केंद्र को या एक ही एल्गल सेल में उपस्थित 2 न्यूक्लियस के बीच में
संलयन या फ्यूजन पाया जाता है, जिससे कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को या इस द्विगुणित अवस्था को जाइगोट या जाइगोस्पोर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होने वाले रिप्रोडक्शन में या ऑटोगेमी में बाह्य गुण नहीं होते हैं, बाह्य जीनों का इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इससे बनने वाली जो स्पीसीज होती है या इससे बनने वाली प्रोजेनी, जिसे हम संतति कहते हैं, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन से बनने वाली संतति में बाह्य गुण नहीं होते हैं और वो मात्रक गुण ही उसमें पाए जाते हैं। जो पेरेंट के गुण होते हैं वही इसमें पाए जाते हैं। अब देखो, मैंने कहा स्वयुग्मन ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मीन्स अपने ही अंदर उपस्थित दो न्यूक्लियस के बीच में संलयन हो गया और फ्यूजन के बाद में एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनी जिसे जाइगोस्पोर या जाइगोट कहते हैं। इस युग्मनज में बाह्य जीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खुद के ही इसमें न्यूक्लियस फ्यूज हुए, कोई बाहर का युग्मक इसमें आके मिक्स नहीं हुआ, सिर्फ अपने अंदर ही उपस्थित दो न्यूक्लियस फ्यूज होकर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसलिए इसमें बाह्य गुणों का समावेश नहीं होता है। ये होता है डायटम्स में। डायटम्स में इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया। अब देखो होलोगेमी क्या होता है। होलोगेमी इस प्रकार की सेक्सुअल प्रोसेस में या इस प्रकार की सेक्सुअल प्रोसेस उन एल्गीज में होती है जो यूनिसेल्युलर होते हैं या एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। अब देखो, इस प्रकार की सेक्सुअल प्रोसेस में एक कोशिकीय शैवाल या यूनिसेल्युलर एल्गा गैमेट्स या युग्मक की तरह व्यवहार करते हैं। तो होलोगेमी प्रोसेस में क्या होती है कि इस प्रकार के सेक्सुअल प्रोसेस में यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय शैवाल गैमेट्स की तरह या युग्मक की तरह व्यवहार करते हैं। यूनिसेल्युलर एल्गीज गैमेट्स की तरह व्यवहार करते हैं और दो अलग अलग एल्गी मिलकर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसे हम जाइगोट या जाइगोस्पोर कहते हैं। देखो, जिस टाइप से उसमें अपने ही अंदर उपस्थित दो न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है कि कुछ यूनिसेल्युलर एल्गी होते हैं, एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। ये एक कोशिकीय शैवाल युग्मक की तरह या गैमेट्स की तरह बिहेव करते हैं और एक दूसरे से दो अलग अलग शैवाल मिलके, दो अलग अलग यूनिसेल्युलर एल्गी मिलकर या फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसे जाइगोट या जाइगोस्पोर या युग्मनज कहते हैं। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि दो अलग अलग यूनिसेल्युलर एल्गीज एक गैमेट की तरह या युग्मक की तरह बिहेव कर रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं और एक दूसरे से फ्यूज होकर या संलयन होकर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे जाइगोस्पोर या जाइगोट कहते हैं। तो इस प्रकार का जो सेक्सुअल प्रोसेस है वो किसमें देखा गया? क्लेमाइडोमोनास मीडिया में। तो इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है होलोगेमी टाइप का, वो क्लेमाइडोमोनास मीडिया में देखा गया। अब देखो टाइप 3 आइसोगेमी। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आइसोगेमी टाइप का जो अगर किसी एल्गी में या किसी शैवाल में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इस प्रकार के एल्गी में क्या होगा कि पहले तो ये देखो कि आइसोगेमी होगी किसमें, तो इसमें पाए जाने वाले गैमेट्स या युग्मक आकृति, आकार व संरचना व फ्लैजिला में।
आकृति आकार, आइसोगेमी प्रकार में पाए जाने वाले युग्मक आकृति, आकार, संरचना व फ्लैजिला की संख्या में बराबर होते हैं। मीन्स ये एक समान होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के गैमेट्स कैसे होंगे? उन गैमेट्स की या इस प्रकार के युग्मक की संरचना, आकृति, आकार और फ्लैजिला, इनके साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड फ्लैजिला में ये समान होंगे। मीन्स अगर हम इन दो सेल्स को देखें तो हम इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये मेल है कि फीमेल है, मीन्स ये मादा युग्मक है कि नर युग्मक है। इनमें इतनी ज़्यादा समानताएं या सिमिलरिटीज़ होती है कि हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, विभेदित नहीं कर सकते कि ये गैमेट मेल है कि ये गैमेट फीमेल है। तो देखो, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, आप देखो ये जो एल्गी होते हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये जो एल्गीज हैं इनकी आकृति समान है, आकार समान है, इन पे फ्लैजिला है और इनकी संरचना भी समान है। तो हम इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ये नर है कि ये मादा है। इट मीन्स ये मेल है कि ये फीमेल है, ये फीमेल है कि मेल है। तो इस प्रकार के एल्गीज में अगर फ्यूज़न हो रहा है या इस प्रकार के गैमेट्स में अगर फ्यूज़न हो रहा है या संलयन हो रहा है तो इस प्रकार की सेक्सुअल प्रोसेस को आइसोगेमी कहते हैं। मीन्स इसमें भी दो गैमेट्स का या दो युग्मकों का संलयन हो रहा है और जिन युग्मकों का संलयन हो रहा है वो आकृति, आकार, संरचना व फ्लैजिला की संख्या में समान होते हैं। उनको मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का फ्यूज़न क्या कहलाएगा? आइसोगेमी। और इस प्रकार की फ्यूज़न में एक प्रभेद को या एक गैमेट को पॉजिटिव और एक गैमेट को नेगेटिव स्ट्रैंड या प्रभेद से दर्शाते हैं। क्योंकि इनमें सेम सिमिलरिटीज़ होने के कारण हम इसे मेल और फीमेल में विभक्त या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड या प्रभेद में विभेदित करते हैं। अब देखो हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी में क्या होता है कि इस प्रकार के सेक्सुअल प्रोसेस में होने वाला रिप्रोडक्शन अलग अलग प्रकार का होता है। मीन्स इसमें मेल और फीमेल में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हेट्रोगेमी में, जहाँ मैं आइसोगेमी की बात कर रही थी, आइसोगेमी में पाए जाने वाले जो गैमेट्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी। लाइक उनकी साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड फ्लैजिला की नंबर सभी समान थी, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में पाए जाने वाले गैमेट्स को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किसके आधार पे? फ्लैजिला के नंबर के आधार पे, उस गैमेट की साइज, शेप और स्ट्रक्चर के आधार पे हम उसे डिफरेंट टाइप्स में यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसे विभेदित कर सकते हैं। तो देखो, हेट्रोगेमी में पाए जाने वाले इस प्रकार की सेक्सुअल प्रोसेस में जिन युग्मकों का या गैमेट्स का फ्यूजन होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और या मैं यूँ कहूँ एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली असमान होते हैं। तो हेट्रोगेमी को आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, अनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनाइसोगेमी के बारे में। अनाइसोगेमी को हिंदी में कहते हैं असमयुग्मन।
और आइसोगेमी को कहते हैं समयुग्मन। तो मैंने बताया था कि अनाइसोगेमी और ऊगेमी, हेट्रोगेमी को दो टाइप्स में डिवाइड किया था, अनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनाइसोगेमी या असमयुग्मन के बारे में। तो असमयुग्मन होता क्या है एक्चुअल में, वो देखो कि इस प्रकार के सेक्सुअल प्रोसेस में पाए जाने वाले या इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाने वाले गैमेट्स फिजियोलॉजिकली या सबसे पहले ये देखो आप कि एक्चुअल में अनाइसोगेमी होता क्या है। असमयुग्मन, आपको पता चल रहा है कि इसमें असमान गैमेट्स के बीच में या असमान युग्मकों के बीच में संलयन या फ्यूजन होगा। तो इस प्रकार के युग्मन में या इस प्रकार की सेक्सुअल प्रोसेस में जाइगोस्पोर या जाइगोट का निर्माण कैसे होगा कि इसमें पाए जाने वाले गैमेट्स या इस प्रकार में पाए जाने वाले युग्मक फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। मीन्स ये शारीरिकी व आकारिकी में असमान गैमेट्स के बीच में फ्यूजन या संलयन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे भी आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फिजियोलॉजिकली अनाइसोगेमी एंड मॉर्फोलॉजिकली अनाइसोगेमी। सो आप देख रहे हो कि इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो फिजियोलॉजिकली अनाइसोगेमी होता है इसमें पाए जाने वाले गैमेट्स फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। फिजियोलॉजिकली डिफरेंट मीन्स शरीर क्रियात्मक, और मॉर्फोलॉजिकली अनाइसोगेमी में क्या होगा कि इस प्रकार के फ्यूजन में जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है। तो जैसे कि मैंने अनाइसोगेमी को दो टाइप से बांटा था, फिजियोलॉजिकली अनाइसोगेमी या फिजियोलॉजिकल अनाइसोगेमी और मॉर्फोलॉजिकल अनाइसोगेमी। तो जो फिजियोलॉजिकल अनाइसोगेमी है इसमें या इस प्रकार के गैमेट्स फ्यूजन में जो गैमेट्स यूज आते हैं या जो गैमेट्स काम में आते हैं वो फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, या मैं हिंदी में बताऊं तो उनकी जो शरीर की क्रियाएं हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो जो गैमेट्स जिनकी फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं या उनकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो एक दूसरे से अलग होती है, तो इस प्रकार के अनाइसोगेमी में वे गैमेट्स फ्यूज होंगे जो फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। मॉर्फोलॉजिकली अनाइसोगेमी में क्या होगा कि इस प्रकार के गैमेट फ्यूजन में क्या होगा कि जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। इट मीन्स मॉर्फोलॉजी मीन्स आकारिकी। आकारिकी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि उनकी संरचना, उनकी आकृति और उन पे फ्लैजिला की नंबर, ये उनकी आकारिकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उनमें जो फ्लैजिला या उनकी साइज है या उनकी संरचना है वो अलग अलग होती है, मेल की अलग फीमेल की अलग। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी में क्या होगा कि जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, वो आकारिकी रूप से या मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, और अगर उनके बीच में डिफरेंट जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है उन गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो रहा है तो इस प्रकार का फ्यूजन कैसे होगा, मॉर्फोलॉजिकली एनाइसोगेमी या मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके टाइप 2 की। ऊगेमी क्या होता है। हेट्रोगेमी को हमने दो भागों में डिवाइड किया था ना, अनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। तो अनाइसोगेमी हमने पढ़ ली जो दो टाइप की होती है, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। अब हम बात करेंगे ऊगेमी पर।
oogamete में क्या होगा वो देखो आप। oogamete, इसमें फ्यूज़ होने वाले गैमेट्स अलग अलग होते हैं। इसमें फ्यूज़ होने वाले गैमेट्स अलग अलग होंगे। इट मीन्स हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम उसको पॉजिटिव स्ट्रैंड बोले कि नेगेटिव स्ट्रैंड बोले। मीन्स इनको आसानी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और एल्गीज में होने वाला ये सबसे एडवांस्ड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो देखो, जहाँ की अब तक हम बात कर रहे थे कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं या फिर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं कि फिजियोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं, या उनको डिफ्रेंशिएट कर पाना ही संभव नहीं होता कि ये मेल है कि फीमेल है। तो जहाँ हम उसको पॉजिटिव स्ट्रैंड नेगेटिव स्ट्रैंड बोल रहे थे, कहीं हम ऑटोगेमी देख रहे थे, होलोगेमी देख रहे थे, ये एकदम डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसे कहते हैं oogamete। तो शैवालों या एल्गीज में होने वाला ये सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? उनकी संरचना के बेस पे भी हम उसको संरचना, आकृति, आकार, फ्लैजिला या उनकी जो शरीर की क्रियाएं हैं, फिजियोलॉजी, उसके आधार पर भी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली। देखो, इसमें नर व मादा युग्मक होते हैं। नर व मादा युग्मक, मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इसमें गैमेट्स मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के होते हैं। इनमें बनने वाले जो मेल गैमेट्स हैं वो संख्या में अधिक होते हैं, उसके अलावा छोटे होते हैं और सुपर एक्टिव होते हैं, अति क्रियाशील होते हैं। उसके अलावा फ्लैजिलेट और नॉन फ्लैजिलेट हो सकते हैं। अब देखो, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग पाए जाते हैं। मेल गैमेट्स क्या होते हैं? मेल गैमेट्स संख्या में अधिक होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। उसके अलावा ये अति क्रियाशील या सुपर एक्टिव होते हैं और इन गैमेट्स के ऊपर फ्लैजिला उपस्थित भी हो सकती है और अनुपस्थित भी हो सकती है। मीन्स ये फ्लैजिलेट और नॉन फ्लैजिलेट दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं फीमेल गैमेट की बात करूं तो संख्या में एक होता है जिसे एग कहते हैं, ठीक है। ये साइज में बड़ा होता है और इनएक्टिव या अक्रियाशील होता है। तो अगर मैं कंपैरेटिवली पढ़ाऊँ या मैं तुलनात्मक रूप से अगर देखूं तो जहां इनकी संख्या ज़्यादा थी वहीं पे फीमेल गैमेट या मादा युग्मक संख्या में एक होता है जिसे एग कहते हैं। ये साइज में बड़े होते हैं और इसके साथ ही अक्रियाशील होते हैं, अक्रियाशील होंगे। जबकि इनके विपरीत जो मेल गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे? अति क्रियाशील, सुपर एक्टिव होते हैं और ये अक्रियाशील होते हैं। और उसके अलावा इनका जो बड़ा साइज है वो क्यों होता है? क्योंकि वो संचयित पदार्थों का संचय करके या भोज्य पदार्थों का संचय करके वो अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है। तो अगर मैं पूछूं कि फीमेल गैमेट का साइज बड़ा क्यों होता है तो रीज़न क्या होगा कि ये भोज्य पदार्थों का संचयन करके या रिजर्व फूड को रिजर्व करके, संचित करके ये अपने साइज को बड़ा कर लेते हैं और ये स्पर्म की तुलना में कम होते हैं। मीन्स एक ही संख्या होती है और ये अक्रियाशील होते हैं। अब देखो, ये ओवरऑल हुई इसके बाद, लेकिन पॉलीसाइफोनिया में ये जो मेल गैमेट्स होते हैं, इन मेल गैमेट्स को स्पर्मेशिया कहते हैं। और इन्हें स्पर्मेशिया क्यों कहेंगे? क्योंकि ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और फीमेल गैमेट्स जिसमें बनते हैं उसे कार्पोगोनियम कहते हैं और इसमें बनने वाले स्पोर कार्पोस्पोर्स होते हैं जो
ये जो कार्पोगोनियम होती है वो फ्लास्क शेप्ड होती है। अब देखो, ये तो हमारी बात हो गई कि इसको मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इन मेल और फीमेल के बीच में फ्यूज़न होगा या संलयन होगा तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसे जाइगोस्पोर, युग्मनज या जाइगोट हम कह सकते हैं। अब देखो, जो पॉलीसाइफोनिया है एल्गी की एक स्पीसीज, इस पॉलीसाइफोनिया में जो मेल गैमेट होते हैं वो मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स वो अक्रियाशील होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, अचल प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्मेशिया कहते हैं। और पॉलीसाइफोनिया में फीमेल गैमेट्स कार्पोगोनियम में बनते हैं। ये जो कार्पोगोनियम होती है वो फ्लास्क के आकार की होती है और इसमें कार्पोस्पोर्स बनते हैं। इस तरह से आपके एल्गीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होती है कि इस प्रकार से एल्गीज में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी। अब हम बात करते हैं इसमें लाइफ साइकिल की, जीवन चक्र। तो जीवन चक्र में क्या होगा, अब आप देखो कि साइनोफाइसिक को छोड़कर अन्य सभी एल्गीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और जिन जिन एल्गीज में ये लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसमें 2 प्रकार की जनरेशन या 2 पीढ़ियों का निर्माण होता है। कौन कौन सी? स्पोरोफिटिक, जिसे कहते हैं बीजाणुद्भिद पीढ़ी, और सेकंड है गेमिटोफिटिक या युग्मकोद्भिद पीढ़ी। अब देखो कि साइनोफाइसिस को छोड़कर अन्य सभी शैवालों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो वे सभी शैवाल जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन पाया जाता है उसमें 2 प्रकार की जनरेशन या पीढ़ी का निर्माण होता है, बीजाणुद्भिद स्पोरोफिटिक पीढ़ी या युग्मकोद्भिद गैमेटोफिटिक पीढ़ी। तो इसमें पाई जाने वाली जो पीढ़ी होती है वो स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड होती है, मीन्स द्विगुणित होती है, और गैमेटोफिटिक पीढ़ी हैप्लॉइड या अगुणित होती है। तो मोस्टली जो एल्गीज होती है जिनमें सेक्स